ब्रेक के बाद 4 की चौसर में फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की सियासी सरगर्मी खबर की। इस साल के अंत में छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव होना है और मिशन 2023 को लेकर छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों के साथ साथ अब आम आदमी पार्टी ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर दौरे पर हैं। नड्डा ने आज यहीं से हुंकार भी भरी है। बिलासपुर संभाग की 14 सीटों पर कांग्रेस की इस बार पैनी नजर है, क्योंकि पिछले चुनाव में सत्ता हासिल करने के बाद मात्र 6 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी और यहां पर जोगी कांग्रेस बसपा ने 2-2 सीटें हासिल की थी। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। वहीं 2 जुलाई को बिलासपुर में अरविंद केजरीवाल भी आ रहे हैं। राजनाथ सिंह कल कांकेर में रहेंगे। 7 जुलाई को पीएम मोदी का दौरा प्रस्तावित है। ऐसे में बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के छत्तीसगढ़ दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जेपी नड्डा पहले ही हथियार डाल चुके हैं, बार बार नेतृत्व बदल रहे हैं। वहीं जोगी कांग्रेस को लेकर भी उनका बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा सीएम ने, सुनाते हैं आपको। हथियार डाल चुके हैं, तभी तो बार बार प्रभार बदल रहे हैं, बार बार जो प्रदेश के नेतृत्व उसको बदल रहे हैं और हताशा में हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और तभी तो जो अभी महाराज साहब को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उसके बाद जो ट्विटर में, सोशल मीडिया में जो उनकी प्रतिक्रिया देखी गई, थोड़ी उनको लगता था कि कुछ पिछले समय जैसे जोगी फैक्टर के कारण से हम लोग लगातार सत्ता से वंचित हो जाते थोड़े सीटों के लिए, तो उम्मीद कर रहे थे तो ये पर भरोसा 3 भरोसा नहीं चलेगा। दूसरे भरोसे में खुद मेहनत करते नहीं, दूसरे भरोसे में ये सत्ता में आना चाहते हैं। तो वैसे भी 4.5 साल, 4.5 साल ये लोग कोई काम नहीं किए हैं। अब चुनाव 3 महीने बचे हैं, तो थोड़ी सक्रियता प्रभारियों को दिखाई दे रही है। स्थानीय नेताओं का अभी भी सक्रिय नहीं हो रहे। लोकसभा को फोकस कर रहे हैं, कुल मिला के विधानसभा चुनाव के लोकसभा पे 11 सीटों पे ये आपका आकलन हो सकता है, हम तो लेकिन पहले विधानसभा, उसके बाद। चलिए, काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं भूपेश बघेल। कह रहे हैं कि 15 साल सत्ता में रहते तो बीजेपी ने कुछ किया नहीं, अब चुनाव नजदीक है, आखिरी के 3-4 महीने अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। इधर जेपी नड्डा का जो दौरा बिलासपुर में चल रहा है, आखिर उसके पीछे सीटों का समीकरण क्या है, बीजेपी की मंशा क्या है, आपको जरा समझाते हैं। मायने समझिए जरा। जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंच रहे हैं। बिलासपुर संभाग में कुल 24 विधानसभा सीटें हैं। महत्वपूर्ण संभाग है छत्तीसगढ़ का। बीते चुनाव में यहां से कांग्रेस ने 13 सीटें, 24 में से 13 सीटें जीती थी। वहीं बीजेपी के खाते में महज 7 सीटें आई थी। बाकी की जो अन्य बची हुई सीटें हैं, जोगी कांग्रेस के खाते में 2 सीटें गई थी और साथ ही साथ 2 सीटें मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई थी। ये बिलासपुर संभाग की 24 विधानसभा सीटों का हमने समीकरण आपको बताया है। पिछले चुनाव परिणाम क्या रहे थे, चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे, सियासी मायने समझेंगे। जेपी नड्डा क्योंकि पहुंचे हैं बिलासपुर, क्या खास ये दौरा है। हमारे साथ स्टेट एडिटर, रेजिडेंट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा इस वक्त जुड़ गए। अवधेश, पहले तो अपडेट दे दें, क्या जेपी नड्डा रायपुर पहुंच चुके हैं, बिलासपुर कब तक पहुंचेंगे, कितनी देर में जनसभा को संबोधित करेंगे, क्या तैयारियां वहां चल रही है, उसके बाद फिर हम सियासी मायने समझते हैं। बिल्कुल, देखिए तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। तमाम लोग जो हैं, जो सभा को सुनेंगे, जो जेपी नड्डा जी ने संबोधित करेंगे, वो तमाम लोग पहुंच चुके हैं। स्थानीय नेता से लेकर प्रदेश के जितने बड़े चेहरे हैं वो तमाम आ चुके हैं। और जेपी नड्डा के आगमन का जो कार्यक्रम है उसमें थोड़ा सा बदलाव ये किया गया है कि पहले वो रायपुर आने वाले थे, रायपुर से बिलासपुर जाने वाले थे, लेकिन अब वो सीधे जो है वो मध्य प्रदेश से सीधे बिलासपुर पहुंचेंगे। बिलासपुर एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद वो सभा स्थल जाएंगे। सभा स्थल जाने से पहले वो एक जगह पे संपर्क से समर्थन तक अभियान में जो है वहां पे एक व्यक्ति के घर जाएंगे, वहां पे जाके भेंट मुलाकात करेंगे, फिर वो सभा को संबोधित करने जाएंगे। तो तैयारियां पूरी हो चुकी है, केवल इंतजार किया जा रहा है कि जेपी नड्डा बिलासपुर पहुंचने। अब देश जरा ये भी समझा दीजिए, क्योंकि बिलासपुर संभाग पे ना सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस का भी फोकस है। कांग्रेस की मंशा यही कि जो परफॉर्मेंस पिछली बार था, एटलीस्ट हम उसके समानांतर पैरेलल तो रहें या सीटें और हम बढ़ाएं। बीजेपी की कोशिश है यहां पर सीटें हासिल करें। 5 संभाग है छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर संभाग कितना महत्वपूर्ण होगा। और नड्डा के यहां पहुंचने से अरविंद केजरीवाल भी कुछ दिनों बाद पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्रियों के दौरे तेज हो रहे हैं, 7 तारीख को प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। ऐसे में पार्टी की क्या रणनीति है? देखिए, बिलासपुर की अगर खास तौर पे बात कर ली जाए तो बिलासपुर संभाग में बीजेपी के पास 7 सीटें हैं 23 में से। मतलब ये समझना होगा कि जिस तरह से बीजेपी प्रदेश में 14 सीटों पे है और अकेले बिलासपुर संभाग में 7 सीटों पे है, 50% जो बीजेपी के विधायकों की संख्या है वो बिलासपुर संभाग से ही है।
इसलिए बीजेपी चाहेगी कि उनका जो एक गढ़ माना गया 2018 में, उसे और मजबूत करके कम से कम 50% कुल सीटों की संख्या तक पहुंचने की कोशिश बीजेपी करेगी। और यही वजह है कि लगातार जो केंद्रीय मंत्री है उनका जो फोकस है बिलासपुर संभाग में देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी फग्गन सिंह कुलस्ते की बात कर ली जाए या अन्य केंद्रीय मंत्रियों की बात कर ली जाए, वो भी लगातार बिलासपुर में बने हुए थे और बिलासपुर संभाग को साधने की कोशिश कर रहे थे। लगातार केंद्रीय मंत्रियों का दौरा छत्तीसगढ़ में जारी है। जिस तरह से अमित शाह 22 जून को आए थे, वो दुर्ग संभाग गए हुए थे। अब पीएम मोदी के भी आने का कार्यक्रम संभावित तैयार हुआ है कि 7 जुलाई को आएंगे। तो बीजेपी हर हाल में चाहती है कि सत्ता के शिखर तक 2018 में जैसे वो उतरी थी, सत्ता के शिखर में पहुंचे और जो जादुई आंकड़ा छत्तीसगढ़ में 90 में से 45 विधानसभा सीटों का है, उस आंकड़े तक पहुंचे। क्योंकि बीजेपी के सामने चुनौती बड़ी है, क्योंकि महज जो 14 सीटों पे है उन्हें 35 सीटों तक जाना है। इसलिए बीजेपी जो है अभी से सक्रिय दिखाई पड़ रही है। और दूसरी तरफ ये भी अपडेट दे दीजिए अवधेश, क्योंकि कुछ सियासी मायनों में हम अगर समझने की कोशिश करें, ठीक है प्रधानमंत्री आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो अभी बीते एक सप्ताह में अनेकों बड़े चेहरे बीजेपी की तरफ से प्रदेश में आए हैं। छत्तीसगढ़ में चूंकि बीजेपी के सामने दोहरी चुनौती है, रमन सिंह खुद कह चुके हैं, ऐसे में पार्टी की सक्रियता जरूर बढ़ी है। भूपेश बघेल की सरकार काफी आश्वासित है। पार्टी इन दौरों को लेकर, खासतौर पर कांग्रेस की बात कर रहा हूं, कितना गंभीरता से ले रही है? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस निश्चित तौर पे गंभीरता से ले रही है पूरे दौरों को, और यही वजह है कि आज जेपी नड्डा बिलासपुर आएंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री सहित तमाम कांग्रेस संगठन के जो बड़े नेता थे, वो बूथ चलो अभियान के तहत बिलासपुर का ही चयन किया गया। मुख्यमंत्री खुद ही 3 विधानसभा के बूथों पे पहुंचे, कुमारी सैलजा वहां पे पहुंची है, मोहन मरकाम पहुंचे हैं, तमाम स्थानीय नेता वहां पे मौजूद है। तो कांग्रेस बिल्कुल भी गंभीरता से ले रही है। हालांकि कॉन्फिडेंस अलग कुछ मुख्यमंत्री का अलग कहता है कि बीजेपी के नेताओं के आने से कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, लेकिन जो कांग्रेस भीतर खाने जो तैयारियां कर रही है, जो काउंटर करने की कोशिश कर रही है, वो साफ तौर पे धरातल पे दिखाई पड़ता है। यही वजह है कि एक ही दिन में बिलासपुर संभाग में ही जेपी नड्डा का कार्यक्रम, एक ही दिन में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम और तमाम कांग्रेस के नेताओं का जो कार्यक्रम है वो बिलासपुर में तैयार किया गया। चलिए, फिलहाल बहुत शुक्रिया अवधेश आपका अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। नड्डा के और प्रधानमंत्री के दौरे क्या खास रहेंगे, मायने समझाने के लिए हमारे साथ स्टेट एडिटर जुड़े। इस खबर पर भी हमारी नजरें रहेंगी और वो तस्वीरें भी हम आपको जरूर दिखाएंगे जब कुछ ही देर बाद इंदौर से सीधा बिलासपुर पहुंचेंगे जेपी नड्डा। अपने संबोधन में क्या खास वो कहते हैं और छत्तीसगढ़ की जनता को और कार्यकर्ताओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को खास तौर पर क्या कोई खास मंत्र देकर जाते हैं। 4 की चौसर में फिलहाल इतना ही। BSTV पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।